अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, दो हवालों से गुफ्तगू करनी है। एक तो इमरान खान के जो ताज़ा मुकदमात हैं, ख़ास तौर पर साइफ़र केस के बाद जो उनका नैब का तोशाखाना केस है, उस पर कुछ कवानीन को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि यूँ समझें पूरा का पूरा जो हमारा प्रोसेस है अदालती निज़ाम, वो एक तमाशा बन गया है और एक मजाक बनकर रह गया है। और थोड़ी सी इंशाल्लाह बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं की शानदार मिसाल हैं। लेकिन उन्होंने ये जो ताज़ा एक बयान दिया है, इससे मेरे ख़्याल में उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है और आने वाले दिनों में उनको फिर एक चिल्ला जो है ना शायद काटना पड़ जाए या कुछ कम अज़ कम तस्बीहात लाजमी करनी पड़ जाएँ। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान का जो तोशा खाना केस है। एक तो लोग पूछते हैं जनाब कि तोशा खाना में तो इमरान खान को सज़ा हो चुकी है और उसके बाद फिर उनकी ज़मानत मामला हाई कोर्ट में, ये फिर दोबारा तोशा खाना केस कैसे शुरू हो गया? तो यही तो है ना जी, जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे। तो ये एक एक केस को तीन तीन मरतबा चलाया जा रहा है। ये जिसमें सज़ा हुई है उसमें जनाब ये है कि तोशा खाना के जो पैसे मिले थे उनकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हुई कि आपने जो पैसे आपको मिले, जब आपने टैक्स में उसको जाहिर नहीं किया, उस पर उन्हें सज़ा मिल गई, नाअहल भी करार दे दिया गया। अब जो है नैब कह रहे थी आपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अब इसकी बात नहीं करते कि किसने इख्तियारात का इस्तेमाल दुरुस्त किया, किसने गलत किया। क्या घड़ी लेना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है या गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों का ले लेना जनाब गैर कानूनी है और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है? बहरहाल अब सूरत हाल है, तमाशा कैसे बन गया जनाब, इस हवाले से बन गया कि दोहरी मुसीबत में पड़ गई जनाब हुकूमत और या ताकतवर जो हुक्मरान है। नंबर एक, वो जेल में भी रखना चाहते हैं, उन पर मुकदमात भी चलाना चाहते हैं, और दूसरा उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान किसी न किसी तरीके से बाहर भी ना आ जाएं, उनकी कोई एक भी बाहर की तस्वीर ना बन जाए, वो उनके लिए कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए और अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी की एक नई वेव ना आ जाए। वो वेव जो रिएक्टिव भी हो सकती है, तो उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इमरान खान साहब को 102 दिन हो गए हैं वो जेल में बंद हैं और अभी तक उनको एक मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकाला गया कि उनकी कोई तस्वीर बनती या अवामी पेरेंट्स होती, कोई से अदालत में पेशी होती। एक केस में उनको पूरी सज़ा सुना दी गई है, लेकिन जनाब अभी तक उनकी अवामी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई और उनकी शदीद ख्वाहिश है कि ना हो। अब जबकि जनाब साइफर केस की जो ज़मानत का मामला है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो अब अंदाज़ा होने लगा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ज़मानत मिल जाएगी, मतलब इसको रोकना नामुमकिन है। तो ऐसे में जनाब एक नया केस की जनाब उसमें डाली गई है उनको गिरफ्तारी, और वो है एक तो अब्दुल कादिर गिलानी ट्रस्ट जो है, वो जो जनाब यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, उस हवाले से गिरफ्तारी डाल दी गई है, और दूसरा जनाब नैब का जो तोशाखाना केस है, दोनों केसों में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। अच्छा, अब जब गिरफ्तारी डाली जाती है तो एक तरीका ये है, जुडिशल कवानीन ये हैं, अदालती कवानीन ये हैं कि उसे अदालत पेश किया जाता है। पहली बात तो ये कि गिरफ्तारी डाली गई लेकिन अदालत पेश नहीं किया गया। क्या हुआ कि जनाब जज साहब से कहा गया जाएं जी, आप अडयाला जेल जाएं, इमरान खान की बारगाह में जाएं और उनसे जाकर उनके रिमांड का मामला तय करें जनाब। तो जज मोहम्मद बशीर साहब जनाब भागे भागे आए और वो अडयाला जेल में, और उन्होंने समाअत की। अब उन्होंने कहा जी नई केस में चूंकि गिरफ्तारी डालनी है तो दो तरीके होते हैं, एक होता है जिस्मानी रिमांड और एक होता है जुडिशल रिमांड। जिस्मानी रिमांड का मतलब ये होता है कि जो भी तहकीकात करने वाले हैं वो बंदा उनके हवाले कर दिया जाता है। 2 रोज़ 4 रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड होता है। नैब में इन्होंने 90 रोज़ का कर दिया था जनाब, नैब के जो कवानीन बनाए थे। तो अब जनाब उन्हें जेल में भी रखना है और उनका जिस्मानी रिमांड भी देना है। अब जिस्मानी रिमांड जब होता है तो उस दौरान जमानत नहीं हो सकती, और जिस्मानी रिमांड के दौरान जेल में नहीं रखा जाता, बल्कि वो जो तफ्तीशी एजेंसी जो भी है, नैब है, FIA है, पुलिस है, कोई भी है, उनके हवाले कर दिया जाता है, जिस्मानी तौर पर उनके हवाले कर दिया जाता है। इसी वजह से इसको फिजिकल रिमांड कहते हैं, जुडिशल रिमांड नहीं कहते। और फिर वो उनकी जिम्मेदार होते हैं, जब तक उनकी कस्टडी में रहता है वो मुलजिम, वो उसकी सेहत दीगर मामलात के हवाले से बाकायदा जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर जनाब उन्हें जिस्मानी रिमांड भी देना है, अदालत में भी रखना है, जेल में भी रखना है। ये सबसे बड़ा मसला। जिस्मानी रिमांड इसलिए देना है कि मुकदमा आगे बढ़ सके,
और उसे उनको फिजिकली हैंडओवर इस वजह से नहीं करना कि बाहर आए तो तस्वीर बन जाएगी, कोई और नया पंगा, कोई नया फड्डा खड़ा हो जाएगा। तो ये जनाब बड़ा नाजुक किस्म का मामला था और ये हमारी तारीख में जनाब पहली मर्तबा हुआ कि ये जो रिमांड का फैसला है ये भी महफूज कर लिया गया। ये गुज़श्ता रात रिमांड का फैसला हुआ था जनाब 14 को शाम को 6 बजे कि उनका रिमांड दे दिया गया। अब रिमांड जब दे दिया जाता तो उन्हें फिर नैब के हवाले कर दिया जाता, तो नैब के हवाले तो नहीं किया, उन्हें जुडिशल में रहने दिया, अडयाला जेल में रहने दिया। तो बाहर आकर सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने यही कहा, उन्होंने कहा जी कि वो जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी गई, मुलजिम को नैब के हैंड ओवर नहीं किया गया और उन्हें अडयाला जेल में रहने दिया गया, लिहाजा उनका जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर नहीं हुई। अब वो जुडिशल रिमांड पर है और जुडिशल रिमांड हो तो उनकी ज़मानत अप्लाई की जा सकती है, जबकि जिस्मानी रिमांड में ज़मानत अप्लाई नहीं की जा सकती। अब जब ये मामला सामने आया तो उस पर जनाब फौरी तौर पर मसला पैदा हो गया हुकूमती हलकों में। अब उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, ये क्लियर नहीं है, अभी सुबह क्लियर होगा। तो जनाब तकरीबन अगले दिन मैं मतलब एक डेट गुजार कर 14 की बजाय 15 नवंबर को उन्होंने आज आप जज बशीर साहब की तरफ से फैसला आया है और वो अपनी नौयत का बहुत ही अफलातूनी फैसला है, अपनी नौयत का बहुत ही अजीब व गरीब फैसला है। उन्होंने कहा है जी कि 3 रोज का इमरान खान का जिस्मानी रिमांड तो दे दिया गया है FIA को, लेकिन बंदा नहीं दिया जा रहा। जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है, उसका जिस्म नहीं दिया जा रहा। फिजिकल रिमांड दे दिया गया है लेकिन फिजिकली इमरान खान को नैब के हवाले नहीं किया जा रहा, मतलब फंस गए। अब नैब के हवाले करते हैं, बाहर तस्वीरें बनेगी, और नहीं करते तो रिमांड पूरा नहीं होता, फिर जमानत के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो जनाब अब कवानीन की एक नई तशरीह हुई है और वो तशरीह ये की है जनाब जज मोहम्मद बशीर साहब ने, जो आज तक इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, कि जनाब ये जिस्मानी रिमांड पर तो दे दिए गए लेकिन जिस्म नैब के हवाले नहीं किया जाएगा, रहेंगे वो अडयाला जेल। तो अब जो तफ्तीशकार हैं वो रोज़ाना आएंगे और आकर जेल में ही जिस्मानी रिमांड पर मौजूद उस शख्स की तफ्तीश करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपने अपने कवानीन को, आपने अपने मुल्क के अदालती निज़ाम को फ़कत तमाशा बनाकर रख दिया और कुछ नहीं किया। अगली बात करते हैं जनाब शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब को आपको पता है घाघ सियासतदान, तजर्बाकार नहीं कहूँगा, तजर्बाकार का एक अगला लेवल होता है जिसे कहते हैं घाघ हो जाना। तो वो घाघ सियासतदान है, चिल्ला काट के आ गए, ताकतवरों के मेहमान रह के आ गए, 1 महीने के लिए मिन्नत तरले किए वापस आ गए। अब वहां भी वो डुअल कंडीशन में है जनाब, मसाइल हैं उसको। एक तो अगला इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं और जो अगला इलेक्शन साफ ज़ाहिर है इमरान खान की हिमायत के बगैर नहीं जीत सकते वो, और वो ताकतवरों की खुशनुदी भी हासिल करना चाहते हैं। तो ये जनाब कशमकश है। उन्होंने जनाब मुनीब फारूक को इंटरव्यू दिया, उसमें इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की। तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये चिल्ला नाकाम, ये इंटरव्यू भी नाकाम। क्यों? जो ताकतवर हल्के जो इनसे इंटरव्यू दिलाना चाहते हैं वो तो ये चाहते हैं कि इमरान खान को गालियां दें, जो कि उन्होंने अभी तक गालियां नहीं दी, लिहाजा ये इंटरव्यू नाकाफी है। सबसे पहले मैंने कह दिया था। और फिर ऐसे हुआ कि 5, 7, 10 दिन बाद उन्हें फिर कहा गया कि नहीं, 9 मई की मजम्मत, PTI की मजम्मत करो तो वरना ठीक, वरना नहीं होगा। अब इसकी मजम्मत मुनीब फारूक के यहाँ उन्होंने कैसे की? उन्होंने कहा जी 9 मई की मैं मजम्मत करता हूँ, बल्कि हर पूरी कौम को करनी चाहिए, हर जुमे वाले दिन करना चाहिए, और खुतबा जुमा भी जनाब इसकी हर जुमे को मजम्मत करनी चाहिए। अब जो ताकतवर हल्के थे ना जी, उन्होंने कहा अच्छा तो आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये तो तंजिया जुमले हैं। फिर वो अदालत पेश हुए, फिर उन्होंने कहा जी 9 मई जो है बड़ा गंदा वाक़या, ये गंदे गलीज लोगों ने किया है। अच्छा, वो बात उन्होंने शेख साहब ने तो अपनी तरफ से क्लियर कर दी। तो अगले दिन जनाब फिर उन्हें कहा गया अच्छा आपने इतना मजम्मत, उन्होंने कहा जी मैं मजम्मत कर चुका हूँ, मैं गलीज लोगों ने किया है। उसने कहा ये तो फिर हमारे ऊपर लगा दिया ना आपने इल्ज़ाम, ये तो इसका मतलब है हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं मैंने 9 मई की मजम्मत करने, उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं 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 नहीं, हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, आपने सिर्फ इतना कहा है कि 9 मई का वाक़या गलीज लोगों ने किया है, तो इसका मतलब ये हम पर इल्ज़ाम लगा दिया है। वो कहते हैं ना जी कि एक जनाब एक बंदा था, मुलजिम था, तो उसने कहा जी कि ये जो है ना ये जो चोर इकट्ठे हो गए इनको भगा कर दम लेंगे। अगले दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो उस पर मुकदमा दर्ज किया गया कि आपने हुक्मरानों की तौहीन की है। उसने कहा जी मैंने तो हुक्मरानों की तौहीन नहीं की, मैंने तो चोरों को की है कि जो चोर हैं उनको हम भगा कर दम लेंगे। उन्होंने कहा अच्छा हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है, हमें नहीं पता कि चोर कौन है, हुक्मरान ही चोर हैं, तो आप जनाब
तो उन्होंने कहा अच्छा 9 मई की मजम्मत की है तो इसका मतलब हमारी की है, हम चाहते हैं कि पीटीआई की मजम्मत करो। और अभी तक जनाब ता दमे आखिरी जो सांस थे जनाब शेख रशीद साहब के, अब उन्होंने मजम्मत नहीं की। वजह ये है कि अगर वो मजम्मत नहीं करते तो फिर चिल्ला काटना पड़ता है, फिर वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होते। और अगर मजम्मत कर देते हैं इमरान खान की, उनको गालियां दे देते हैं, तो फिर इलेक्शन लड़ने के काबिल तो हो जाएंगे, इलेक्शन जीतने के काबिल नहीं रहेंगे। अभी तक भी जनाब वो चल रहे हैं। और लास्ट टाइम उनसे सवाल किया गया खान साहब से, शेख रशीद साहब से, उन्होंने कहा ये बताएं इमरान खान के साथ आपकी दोस्ती बरकरार है, आप भी उनका साथ देते हैं या बाकी लोगों की तरह आप दस्तबरदार हो गए? इस पर जनाब शेख रशीद साहब ने चलते चलते कहा, उसने कहा जी कि बात यह है कि हम दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ कब्र की दीवार की हद तक निभाते हैं। अगर से ज़ुमैनी जुमला कह दिया है, लेकिन मेरा ख़्याल में उन्होंने कह दिया है कि मैं चूँकि इमरान खान से मेरी दोस्ती थी, मैं उस दोस्ती पर बरकरार हूँ और मैं कब्र की दीवार तक इसको निभाऊँगा। और ये जुमला जनाब ऐसा सख्त है कि अब चिल्ले वालों ने कहना अच्छा तू कब्र की दीवार तक निभाना चाहता है ना, तो आ जा, फिर तुझे कब्र की दीवार तक पहुँचाते हैं। तो ये मुझे लगता है ऐसे है कि ये शायद उनके लिए मुश्किल पड़ जाए, उनके लिए बाद में पछतावा पड़ जाए। लेकिन बहरहाल शेख साहब भी आगे, उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खाई हुई, वो भी कुछ अच्छे अंदाज में डील कर रहे हैं। और वो अपने जो मीडिया की सेंस है उनकी जनाब, तकरीबन 65 साल उनकी सियासी ज़िंदगी है, वो स्टूडेंट लीडर से जनाब आपको पता है, तो वो इसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर मैं कहूँगा कि शेख साहब जो है वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। देखते हैं ये आंख मचूली शेख रशीद साहब की कब तक रहती है और कब तक वो छुपते फिरते हैं। क्या वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के काबिल होंगे या फिर इलेक्शन जीतने के काबिल होंगे? ये मेरी जनाब अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।